नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी सतीश जी, महबूबा के आक्रामक बोल लगता है चुनाव आ रहे हैं जी और उससे वो सक्रिय हो गई है। जी सतीश जी, बाबा रामदेव के श्रीमुख से क्या निकल गया जी कि देश में बवाल खड़ा हो गया। जी तो चर्चा करते हैं महबूबा की। बिल्कुल महबूबा मुफ्ती ने जो अपने कैरियर में कभी नहीं कहा वो आज उन्होंने बोला है श्रीनगर में। जी 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 मतलब कभी भी उन्होंने ऐसे नारे नहीं दिए, इस्लामी नारे नहीं दिए बिल्कुल जिसके आज तक चाहे वो महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रही, जब बाहर रही, जब अपोजिशन में रही, तो सब नारेबाजी जो चीज़ें अब पहले कभी नहीं की। और लगता है कि ये अब चूंकि श्रीनगर में क्षमा कीजिएगा, श्रीनगर में कुछ दूसरी पार्टी ज़्यादा सक्रिय हो रही हैं बिल्कुल। और लग रहा है कि चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे हैं, संभावना है कि नज़दीक आ रहे हैं और बाकी पार्टी सरकार इसलिए को अपनी फिर दोबारा ये ग्राउंड तलाशने पे लगी हुई है और इस किस्म की बातें कर रही है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती अपना अतीत भी जानती हैं, किस तरह उन्होंने, उनके पिता ने बीजेपी के साथ समझौता किया। जबकि मैं 2014 चुनाव की बात करूं, मैं खुद कश्मीर में कवर कर रहा था। उस टाइम दोनों दलों ने, पीडीपी और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और पीडीपी का भी, तमाम पानी पी पी के एक दूसरे पर घोर विवादित बातें कह रहे थे। लेकिन बाद में जब खंडित जनादेश आया तो मजबूरी में ये दोनों नॉर्थ पोर्ट साउथ पोर्ट एक हो गए। मुफ्ती साहब ने भी ये बात कही थी। लेकिन उनके इंतकाल के बाद महबूबा मुफ्ती ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया और सरकार बना ली। सरकार जब बनाई तब महबूबा मुफ्ती को ना बीजेपी से कोई दिक्कत थी ना आरएसएस से थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब सरकार गिर गई और 370 टूट गई तो उसके बाद से ये कोसने में लगी हैं जबरदस्त दिल्ली को, मोदी को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, बीजेपी को, आरएसएस को। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा अतीत क्या रहा है। तुम अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हो। जब तुम्हें बीजेपी आरएसएस से फायदा होता है तो उनके साथ चलते हुए, और जब तुम्हें कुछ लगता है कि अब नुकसान हो रहा है तो उन पे गरजने शुरू हुए। पर ये नारे तदवीर ये पहली बार हमने महबूबा मुफ्ती के मुख से सुना है। इससे पहले कभी नहीं ऐसे नारे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये नारे हमने अक्सर तब सुने जब कोई जो अलगाववादी एलिमेंट जो था, जब कश्मीर में जुलूस लेके जाता था तब बोलते थे नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, अपनी एकजुटता का परिचय देने के लिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती, अब हमें जिस तरह इनका श्रीनगर में यूथ कन्वेंशन पीडीपी में जो इन्होंने बातें कही, आधी बातें कश्मीरी में कहीं, आधी बातें हिंदी में कहीं, तो हो सकता है कि मर्म को छूने की कोशिश की हो, कश्मीर में बोल के कुछ ऐसी बात कही हो जो उनके समझ आई हो। तो मैं समझता हूँ युवाओं को एक बार फिर ये अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। लेकिन महबूबा मुफ्ती को ये नहीं भूलना चाहिए, जब आप भाजपा के साथ गठबंधन सरकार में थी, ये बात बीजेपी में भी अप्लाई होती है। जब बीजेपी उनके खिलाफ बोलती है, एक दोनों पे होती है। तो तब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जब आरोप लगते थे कि सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो तब उन्होंने कहा था कि आखिर वो लोग एनकाउंटर स्थल पे नहीं किया जाते हैं, टॉफी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं। ये जो बयान है ये गूगल में है और ये महबूबा मुफ्ती का पीछा करते रहेंगे। बहुत सी बातें उस टाइम हमारे बीजेपी के बड़े नेताओं ने की थी, बीजेपी के प्रदेश रविंद्र राणा ने भी कही थी, बाजी बाजी करके महबूबा मुफ्ती का ये सब बयान एक दस्तावेज हैं। तो मैं समझता हूँ महबूबा मुफ्ती इसलिए थोड़ी लग रहा है, थोड़ी घबराई सी लग रही है। घबराई से इसलिए यूज़ कर रहे हैं कोट एंड कोट। पिछले दिनों अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर पार्टी की एक बेहद कामयाब वो रैली रही है, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह की राजौरी और बारामूला में रही। और अल्ताफ बुखारी के बारे में इन लोगों का आरोप है कि वो दिल्ली से जुड़ी पार्टी है, लेकिन अल्ताफ बुखारी ने वहीं गुलाम नबी आज़ाद से कहा था कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के एजेंट है। ये भी बातें कही थी। यानी कि वो जो लोग दिल्ली के साथ गलबैयाँ डाले घूम रहे हैं उनमें भी आपसी एका नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती पशोपेश में है कि मान लीजिए अगर चुनाव होता है, हालांकि ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन मूड है, जनवरी में करा दें, मई में करा दें, जब मर्जी चुनाव करवा दें। महबूबा मुफ्ती ये समझ रही हैं कि अब मैं फिर से जो युवा हैं, यूथ हैं, चूंकि इनके बारे में हम बहुत सुनते रहे हैं कि जब बड़े मुफ्ती साहब थे तो ये थोड़ा हार्ड लाइनर्स के गांव में चली आती थी और उनको अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। तो अब वही नब्ज टटोलने की कोशिश है। लेकिन हम समझते हैं कि ये कश्मीर के लोगों को भी समझ आ रहा है कि भैया उलझने से कुछ मिलने वाला नहीं।
प्यार से आप जो मर्जी ले सकते। मुझे लग रहा है कि महबूबा ये समझ रही है कि जो जिन्हें हम अपना वोट कहते थे, जो हमारा वोट बैंक है, वो खिसक रहा है। बिल्कुल उनके लिए ये कम से कम कोई इमोशनल कार्ड खेला जाए। इमोशनल कार्ड, विक्टिम कार्ड और इमोशनल दोनों कार्ड खेले जाते। जी सीजे बाबाओं के मुख से क्या निकल रहा है। जी जी। आज सुबह बाबा रामदेव जी एक शिविर लगाया था बम्बई में जी। उन्होंने योग शिविर लगाया था और वहां उन्होंने ऐसी बात कह दी जो एक बहुत बड़ा जिसपे बवाल खड़ा हो गया है। जी जी। यहाँ पे जितने भी शिविर में बैठे हुए थे, कुछ साड़ी पहन के लेडीज बैठी हुई थी और कुछ पीछे सूट पहन के बैठे। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनकी धर्मपत्नी भी वहाँ स्टेज पे बैठी हुई थी। उनके सामने ही उन्होंने कह दिया कि जो साड़ी पहन के बैठे हुए हैं वो भी अच्छे लगते हैं, जो पीछे सूट पहन के बैठे हुए हैं, साड़ी लाए हैं घर से, नहीं पहन पाए, लेकिन घर जाके पहनेंगे, सूट में भी अच्छे लगते हैं। अब डिप्टी सीएम की जो धर्मपत्नी उनके तरफ भी कह ये देखो सूट में कितनी अच्छी लगते हैं, सूट में भी अच्छी लगते हैं, साड़ी में अच्छी, और ना भी पहनो तो भी अच्छी लगती है। मतलब क्या एक बात कह दी उन्होंने, उसको लेके सारा बवाल उठ गया है। जो टीआरसी की जो सांसद है मोहया मोहत्रा, उन्होंने भी आड़े हाथों लिया और बाकी भी सभी। ये क्या बाबाओं को क्या हो, जब हमारे कांग्रेस ने बड़ा हमला किया जितने भी बाबा हैं हमारे यहाँ पे, जो कुछ जेल में है, कुछ परोल में है, कुछ कहीं है। अब ये रामदेव जी है, ये योगाचार्य बने हुए हैं और आज कहते थे मैं भी बिना कपड़े हुए रहता था 9-10 वर्ष तक। यार बचपन में तो सारे नंगे होते, बिल्कुल, लेकिन कम से कम ये तो बोलो कि नारियां आपके सामने, महिलाओं की उपस्थिति में आप क्या बोल रहे हो, ये शब्द इन्होंने कैसे कह दिए। देखिए हम थोड़ा पीछे जाएं अतीत में, तो अधर जी कई बाबा ऐसे हैं जो बहुत चर्चित रहे हैं और जेल में जाने के बावजूद उनके डेरे दस्तूर चल रहे हैं। वो बापू आसाराम हो और उनके पास तो बड़े बड़े दिग्गज नेता जाते रहे। हम उनके नाम क्या खोलें और क्या ना खोलें, और अगर किसी को देखना तो गूगल में चले आए कि बापू आसाराम के पास कौन कौन से बड़े नेता आते रहे। उसके बाद ये राम रहीम जो रेप के मामले और कत्ल के मामले में है, उनको तो बल्कि वो पैरोली बाबा भी कहा जा रहा है। पैरोल पे बार बार आया था और खट्टर सरकार बड़ी दयावान है उनके प्रति पैरोल देने में। और ये है कि जिस जज ने इनको फैसला सुनाया था, उस जज की बहुत तारीफ की गई थी कि तमाम दबाव के बावजूद, दबाव का मतलब ये नहीं कि आप इनको बरी कर दिया, दबाव परोक्ष रूप से भी होते हैं, मूक भी होते हैं। तो उन्होंने इसको बड़ी कड़ी सजा दी थी। लेकिन अदालतें भी क्या करें, कुछ चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होती हैं, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, सरकार के हाथ में होती हैं, उनमें क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार दिल्ली में सत्येंद्र जैन जी का मामला चल रहा है, आम आदमी पार्टी का, बीजेपी रोज इनके वीडियो ला रही है, लेकिन इनके भी वीडियो लाए ये पैरोली बाबा जो बाबा राम रहीम, और वो सत्संग कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को वहाँ भेजा जा रहा है सत्संग सुनने के लिए। और अब ये नए बाबा जो हालांकि पुराने बाबा हैं, योग गुरु कहे जाते, कुछ तो इनको अब लाला रामदेव भी कहना शुरू कर दिया। मुझे याद है अच्छी तरह कि उस वक्त मेरा दिल्ली ट्रांसफर था, रामला मैदान में जब इनका हजूम जमा था और किस तरह वहाँ कफल हुआ, दिल्ली पुलिस का झगड़ा हुआ, किस तरह ये सलवार कमीज पहन के 2 औरतों का सहारा लेते भागे मुंह ढक के, वो दृश्य भी सहसा एकदम फ्लैशबैक की तरह चलता है। तो रामदेव जी को कम से कम आपको योग गुरु की इतनी इज्जत मिल रही है सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार, और अपने कारोबार या अपने दूनी चार चौगुनी तरक्की करके बनाए, कम से कम महिलाओं की उपस्थिति में इस तरह के शब्द जो हैं, घोर आपत्तिजनक शब्द। मैं कह रहा हूँ दिल्ली की जो वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल, जो आप पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने भी इस पर आपत्ति, लेकिन नेशनल वुमेन फॉर कमीशन ने कोई आपत्ति शब्द भी नहीं और सत्ता पक्ष से कोई बोलने को तैयार नहीं है। और सत्ता पक्ष उनकी डिप्टी सीएम की धर्मपत्नी वहां हुई और उन्हीं की तरफ उनका जिक्र किया, उनका नाम लेते बोला। अब देखिए ना, ये कितनी इसको कोर्ट एंड कोर्ट का बेशर्मी की बात है। ये हर बेशर्मी हर योग करवा रहे हो, योग की तरफ योग की बात करिए, योग की बात करो। इस तरह क्यों कह रहे हैं कि जो साड़ी डालती है वो भी अच्छी लगती हैं, सूट डालती है वो भी अच्छी लगती है, जो नहीं डालेंगे वो भी अच्छी लगती है, और वो जो उनकी कुटिल मुस्कानें करके वो कुटिल मुस्कानें फेंक रहे हैं आंख झपक के अपनी। तो मैं समझता हूँ इस पर सरकार को गंभीरता लेना चाहिए या इनको आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर सरकार इनके पक्ष में कड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहती तो कम से कम बाबा रामदेव को इस मामले में शर्मसार होकर आत्मचिंतन करना चाहिए कि कम से कम महिलाएं जो तुम्हारा एक आदर बाबा योग गुरु के तौर पर करती हैं, उनके समक्ष इस प्रकार की भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो।
नहीं से क्या होगा। आपके भी वीडियो बाजार में खूब, जिस आपको ज्यादा पिछले दिनों एक वो पत्रकार ने जब करनाल में इनसे पूछा कि आप तो कह रहे थे कि 30 रुपए लीटर तेल मिलेगा, आपने तो गैस का भी ये कहा था, तो कहता है मेरी पूछ पाड़ेगा कि तो कहने का मतलब ये है कि एकदम आक्रामक मुद्रा में बाबा राम, उस टाइम बाबा राम तो पूरे देश में प्रचार करने में लगे। तो हम समझते हैं कि बाबा रामदेव की जिम्मेदारी ज़्यादा है, उनका पूरी दुनिया में सत्कार होता है, और उनको इस तरह के अपने श्रीमुख से इस तरह की बातें कहने से पहले 50 बार सोचें और अपने दायरे में रहना चाहिए। जो उनका कर्तव्य है उसी को निभाओ, उसको आपका जितना भी है पतंजलि इस वक्त पूरे देश के बिल्कुल देशों के विदेशों में भी आपका अपने कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और कम से कम योग को लेके जो सारा भारत आपकी इज्जत करता है, बाकी भी इज्जत करते हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके आप अपने आप को क्यों खुद ही नीचा दिखाने में? बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। यह था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।